ऑयल पुलिंग, ये शब्द बहुत सुनने में आया है। एक्चुअली आयुर्वेद शब्द है। आयुर्वेद में इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, गंडूश शब्द है आयुर्वेद में, और कवल, ये दो शब्द आयुर्वेद में प्रचलित है। अभी फिलहाल कुछ टाइम से, कोरोना के टाइम से ट्रेंड चल रहा है ऑयल पुलिंग का, कि मुंह में तेल भरना और जितना भी टॉक्सिन्स है गले का और छाती का वो सब बाहर आ जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा भी दावा किया है कि इससे किडनी और लीवर के टॉक्सिन्स भी बाहर आते हैं, लेकिन उस चीज में इतना तथ्य नहीं लग रहा है मुझे। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि गंडूश और कवल है क्या, आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है और ये कितना गुणकारी है और कौन कौन सी बीमारी में काम आता है। ये गंडूश के प्रकार कितने हैं, किस तरह से किया जाता है और ये चीज घर पे ही करनी है, कैसे करनी है, ये सब डिटेल मैं आज मेरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को मेरे अंत तक जरूर देखिए और अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आयुर्वेद में गंडूश के लिए ऐसा बोला गया है, ऊर्ध्व जंतुगत, मतलब जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है उसके लिए अक्सर इलाज है गंडूश। आपको क्वेश्चन होगा ऑयल पुलिंग और गंडूश मतलब ये है क्या। गंडूश एक ऐसी क्रिया है जिसमें औषधि द्रव्य होता है या तेल होता है या घी होता है जिसको औषधि से सिद्ध किया होता है, उसको मुंह में भरना है और गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना है। इतना भरना है मुंह में कि मुंह में कुछ जगह बचे नहीं, और इसको लंबे टाइम तक, मतलब आप जितना सहन कर सके उतने टाइम तक इसको होल्ड करना है मुंह के अंदर। कब तक होल्ड करना है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना टाइमिंग तक आपको करना चाहिए, लेकिन तब तक करना चाहिए जब तक आंखों से और नाक से स्त्राव चालू नहीं हो, पानी आना चालू नहीं हो और आपको लगे कि भी गले में से काफी कुछ खींच के अपने मुंह के अंदर आ गया है और अब नहीं सहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा, तब उसको निकाल देना है। ठीक है, ये गंडूश क्रिया हुई। अब कवल क्या हुआ। कवल में ऐसा होता है कि उसको कम मात्रा में लिया जाता है। जैसे जो औषधि द्रव्य या तेल या घी या शहद, जो भी चीज के लिए बोला गया हो, उसको 2 से 3 चम्मच तक लिया जाता है और उसको मुंह में चलाना है। जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे घुमाना है मुंह के अंदर, और घुमाते 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 जब जाग बन जाए, पूरा मिल्की हो जाए और आपको लगे कि अब गले से काफी कुछ खींच के लार और कफ ये सब बाहर आ रहा है और मुंह के अंदर मिक्स हो गया है, अब मुंह हमारा पूरा फूल गया, अब हमसे नहीं होगा, तब उसको थूक देना है। उसके बाद कुछ लोगों को अगर तेल का टेस्ट मुंह में रहता है, अच्छा नहीं लगता है, वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप रख सकते हैं। जिसने दंत मंजन करने के बाद ये किया है वो मुंह में रख सकता है तेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुंह में, जैसे मैंने तिल से किया ऑयल पुलिंग, गंडूश किया या कोकोनट ऑयल से किया, अब मुंह में चिकास है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो गर्म पानी में नमक डाल के उससे गरारे करके कूले करके थूक देना है, तो थोड़ा तेल का वो इफेक्ट कम हो जाएगा। और मैं तो सबसे बेस्ट यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने गंडूश किया है तो गंडूश करने के बाद हल्दी लीजिए, 80% हल्दी, 20% सेंधा नमक, उसको मिला लीजिए, उससे उंगली से मंजन कीजिए अच्छे तरह से और फिर कूले कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं गंडूश के प्रकार की। गंडूश के कितने प्रकार है। गंडूश के 4 प्रकार है। उसमें से सबसे पहला, जैसे मैं बोल रहा हूं, कवल के भी प्रकार है। कवल के भी अलग अलग प्रकार है, गंडूश के भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन कवल और गंडूश कहां कब यूज किया जाता है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अब पहले प्रकार है गंडूश का, जिसको बोलते हैं स्निग्ध गंडूश, दूसरा है शमन गंडूश, तीसरा है शोधन गंडूश और चौथा है रोपण गंडूश। अब स्निग्ध गंडूश क्या है, मतलब स्निग्ध मतलब ऑयलिंग, ग्रीसिंग। किसी भी चीज की लाइफ ऑयलिंग ग्रीसिंग से बढ़ती है। जैसे मिजागरे हो, लोहा हो, कोई भी चीज हो जिसको हम जितना ऑयल से उसको मसाज करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, उसकी लाइफ बढ़ेगी। मुंह के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसको ऑयलिंग मिलता है, दांतों को, मसूड़ों को, हमारे तालू को, होठ को, अंदर से किसी के होठ फटते हैं उसको बेनिफिट मिलता है। इससे वात प्रकोप कम होता है। वायु का प्रकोप जो होता है, वायु की बीमारी की वजह से, जैसे जीभ खुरदरी हो गई है, किसी के अंदर की चमड़ी फट जाती है, मुंह में सूखापन लग रहा है, ड्राइनेस लग रही है आपको कि मुंह सूखा सूखा लग रहा है, पानी पीते तो भी मुंह ड्राई रहता है, दांत हिलते हैं, फिर होठ के अंदर लगता है जैसे कि फट गया है, होठ ऊपर से फटते हैं, तो ये सब चीजें वायु की बीमारी है। फिर किसी किसी को हल्के हल्के से चक्कर जैसा सिर में रहता है वायु की वजह से, फिर किसी को कान में विसल जैसा बजता है, ऐसा लगता है कोई सायरन बज रही है, कान की बीमारी है।
फिर आंखों की जलन होती है, ये सब चीजों के लिए ये जो स्निग्ध गंडूस है वो बहुत उपयोगी है। स्निग्ध गंडूस के लिए ऑलमोस्ट तिल का तेल लिया जाता है या गाय का घी लिया जाता है। गंडूस की तरह उसको मुंह में भरना है, फिर मैंने जैसे प्रोसीजर बताया वैसे फॉलो करना है। अब बात करते हैं हम शमन गंडूस की। अब ये शमन गंडूस है। शमन गंडूस एक्चुअली पित्त दोष का शमन करने के लिए यूज में लिया जाता है। पित्त की तकलीफ में क्या होता है, जैसे मुंह के अंदर जलन होती है, अंदर की स्किन लाल हो जाती है, रेड रहती है, रेडनेस होती है, कुछ ऐसा खाने में आ गया है, या फिर समझ लो आपने गरम गरम कहीं गए चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, गरम पानी पी लिया और जीभ जल गई हमारी, मुंह के अंदर छाले होते हैं या व्रण होते हैं, जैसे घाव पड़ गए और उसको रिकवरी नहीं आती है, मसूड़े में से ब्लीडिंग हो रहा है और उसमें रिकवरी नहीं आ रही है, गले में जलन है, दाह है, पित्त प्रकोप है, तो आंखों में जलन है, ये सब पित्त के प्रकोप है। इसके लिए शमन गंडूस का यूज किया जाता है। शमन गंडूस के लिए बेस्ट आयुर्वेद में जो तेल बताया गया वो कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी तेल की मैं बात कर रहा हूँ वो कच्ची घानी का ऑर्गेनिक तेल की मैं बात कर रहा हूँ, रिफाइंड तेल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसका उपयोग करना चाहे तो कच्ची घानी का ऑर्गेनिक ऑयल ही लाना और उसी का यूज करना, तो ही बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल फ्री वाली चीज है। जो इंसान तंदुरुस्त है वो भी कर सकता है, बीमार है वो भी कर सकता है। तंदुरुस्त इंसान करेगा तो आप तो समझ सकते हैं कि यहाँ से ही हमारे भोजन का पचन होना जो क्रिया है यहीं से होती है। यहाँ से लार मुंह के अंदर की मिक्स होती है, सलाइवेशन अच्छी होगी, पाचन अच्छा होगा। तो समझ लो कि पाचन तंत्र की शुरुआत तो मुंह से ही होती है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा किताबों में कि पाचन तंत्र का जो अंग है उसमें स्टार्टिंग मुंह से, दांत से, जिह्वा से होता है। तो इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। दूसरा, ऊर्ध्व जत्तुगत जितनी भी बीमारियां है, शिरो रोग जिसको बोलते हैं, वो सब में ये गंडूस फायदा करेगा। इसके लिए कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको गाइडेंस लेना जरूरी है। गाइडेंस आप ले सकते हैं, आपके नजदीक में कोई वैद्य है, आयुर्वेद के जानकार है, उनकी सलाह ले सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर दूंगा। तो पित्त का शमन करने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल की बात की। कोकोनट ऑयल से आप पित्त का शमन कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, दूध मुंह में रख के भी उसका गंडूस भी कर सकते हैं, और उसका कवल भी कर सकते हैं। कवल की बात मैं एंड में बता रहा हूं, अभी पहले गंडूस को समझ लेते हैं। अब बात करने जा रहा हूं तीसरे नंबर के गंडूस की, जिसको बोलते हैं शोधन गंडूस। शोधन गंडूस कफ की बीमारियों में काम आता है। सिर में कफ जैसे जमा रहता है, नाक में कफ का ब्लॉकेज है, गले में कफ है, सर्दी जुकाम रहती है, बार बार कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, फेफड़ों में कफ जमा है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो कफ वाली भी जितनी बीमारी है, जीभा पे, मुंह में चिकनाई ज्यादा लगती है, जैसे लगता है बहुत चिकास है हमारे मुंह में, और टेस्ट कम आता है, स्वाद इंद्रिय बिल्कुल डल हो गई है, ऐसे लोगों को शोधन गंडूस करना चाहिए। शोधन गंडूस के लिए जो द्रव्य लेना है, देखिए आयुर्वेदिक औषधि वाले तेल अलग बात है, वो पूरा मेडिसिन और ट्रीटमेंट वाली टॉपिक पे चली जाती है बात। मैं यहाँ पर कोई मेडिसिन और ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेलनेस की बात कर रहा हूँ। तो मैं नॉर्मल सी चीजें ही आपको बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी बात है, इसके लिए सरसों का तेल यूज करना है। अगर सरसों का तेल आपको सही नहीं लगता है तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं। उसको वैसे ही गंडूस करना है, मुंह में रखना है, फिर सह सके उतना रखना है, फिर थूक देना है। अब बात करने जा रहा हूँ रोपण गंडूस की। रोपण गंडूस आजकल के जमाने के लिए बहुत यूजफुल है। काफी लोग ऐसे जो मुंह के स्किन अंदर की तंबाकू, गुटखा और भी कुछ चबाने की आदत है, उसकी वजह से अंदर की स्किन रप्चर करके बैठे, खराब करके बैठे, और जैसे मुंह नहीं खुलता है पूरी तरह से। तो इसके लिए तिल का तेल भी बेस्ट है। और एक चीज है शहद। अगर प्योर शहद लिया पानी में मिला के और शहद वाला पानी मुंह में गंडूस करके रखते हैं तो अंदर की स्किन है वो हील होती है, उसकी रिकवरी आती है। तंबाकू मसाले की वजह से जो स्किन वाइट हो गई है, डेड हो गई है, लाल हो गई है, छाले पड़ गए, उसमें शहद वाला जो पानी है वो बहुत गुणकारी है। तो वो रोपण गंडूस है, उसका यूज करना चाहिए। और एक बात बता दूं, काफी लोगों को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जिसको 2 उंगली से ज्यादा मुंह में जाता नहीं, तंबाकू की वजह से लॉक जो हो गया है, जो ये जॉ होता है वो लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, पानी पूरी नहीं खा सकते वो लोग। तो उनके लिए तिल का तेल बेस्ट है, दूध भी बेस्ट है, इनके गंडूस करने चाहिए। अब बात करते हैं कवल की। कवल क्या है, ऑलमोस्ट गंडूस जैसा ही है, लेकिन कवल में आपको जो द्रव लेना है मुंह के अंदर वो कम मात्रा में लेना है। 2 या 3 चम्मच लेना है और उसको मुंह में
अच्छे से चलाना है। और कवल से जो फायदे बता रहे वाग्भट ऋषि जी ने इतने सारे फायदे बताए, आंखों के लिए अच्छा है, कान के लिए अच्छा है, साइनस के लिए अच्छा है, गले के लिए अच्छा है, स्वरपेटी के लिए अच्छा है, और थोड़ा आसान भी है गंडूस की जगह पे। गंडूस मुंह पे भर के रखना काफी टाइम तक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कर सकते हैं। और कवल तो और भी आसान है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ वेलनेस के लिए कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई बीमारी नहीं हो, मेरे दांत अच्छे रहे, मसूड़े अच्छे रहे, मुंह के अंदर की स्किन अच्छी रहे, गला ठीक रहे, टॉन्सिल्स का, थायराइड का ये सब प्रॉब्लम मुझे कम हो। अच्छा एक बात बता दूं, थायराइड की बात आई तो मैं बता दूं, थायराइड कब्जजन्य बीमारी है। तो कब्जजन्य बीमारी थायराइड वालों को सरसों का या तिल का तेल लेना है। ऑलमोस्ट सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं तिल का प्रीफर करूंगा। सरसों को मुंह में पकड़ के रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। और तिल की बात निकली है तो मैं एक आयुर्वेद की ब्यूटी बता दूं आपको। तिल जो होते हैं, तिल वो कफ वर्धक होते हैं। तिल जो होते कफ वर्धक होते हैं। तिल खुद पित्त का शमन करते, कफ को बढ़ाते हैं। और तिल का तेल जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है, कफ का शमन करता है। जबकि तिल होते हैं वो कफ को बढ़ाते, पित्त का शमन करते हैं। सोचो एक ही चीज, आयुर्वेद कितनी गहराई तक जाता है। मतलब अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आप तिल का तेल का गंडूस कर सकते हैं, तिल के तेल का कवल भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे एसिडिटी रहती है और थोड़ा ऐसा भी है, तो आप एक काम कीजिए, तिल ले लीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच मुंह में चबाइए अच्छे से। वो पूरे चबा लेंगे आप, मुंह की लार भी मिक्स हो जाएगी, फिर उसको मुंह में चलाना चालू कीजिए, घुमाना, जैसे कूले करते हैं। धीरे 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 झाग बनता जाएगा और पूरा मिल्की हो जाएगा और मुंह फूलने लगेगा। फिर से सके उतना रख के फिर कूला कर दीजिए। तो ये भी बेस्ट वे है। यानी बालों का जड़ना, सिर में रूखापन होना, नींद कम आना, और ये काफी सारी बीमारी में काम करता है। अभी तो काफी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऐसे भी लोगों के देखे जो ऐसा बता रहे, लीवर से भी कचरा खींच के निकाल देगा, किडनी से भी, हार्ट से भी कचरा खींच के निकाल देगा। आप दो या 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन कीजिए, पूरा शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है, अति नहीं होती है। कोई भी चीज उसके जो गुण धर्म है, उसको जो आयुर्वेद ने बोला है वहां तक ही बताना, वहां तक ही समझना जरूरी है। अभी ऊर्ध्व चतुर्गत उन्होंने क्लियर बोला है वाग्भट जी ने। और एक बात है, आप मुंह में अगर कोई भी चीज रखोगे तो वैक्यूम होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो सिर के नजदीक का हिस्सा, गर्दन और चेस्ट, यहाँ का जो भी टॉक्सिन्स होगा, जो निकलने वाले पदार्थ होंगे, जिसको निकालने जरूरी है। जैसे आप टंग क्लीनर से टंग क्लीन करते हैं सुबह ब्रश करने के बाद, तो कैसे कफ अंदर से बाहर आता है, इस तरह से वैक्यूम होता है, इसको खींचता है। दूसरा, ये जो भी वेन्स है, नसें है, जो मसल्स है, वो सबको एक्सरसाइज मिलती है ऑयल पुलिंग और कवल से। दूसरा ऑयलिंग होता है, और ऑयल से तो इंसान की, ऑर्गन की और कोई भी चीज की लाइफ भी बढ़ती है। तो गंडूस और कवल जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, फॉलो जरूर कीजिए। आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये वीडियो भी मेरे किसी दोस्त ने बोला था बनाने के लिए कि हितेश भाई ऑयल पुलिंग के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा चलो पहले ये वीडियो बना के फटाफट अपलोड कर दूं, किसी की डिमांड है तो। लेकिन ये सबके लिए काम की चीज है, आप भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।